हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों आज हम पीएम एसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करेंगे और इसमें हम जीके के क्वेश्चन देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इनको आपको रट ही लेना है। जैसे पहला प्रश्न क्या है, इसरो किसका संक्षिप्त रूप है। इसरो बताना है कि किसका संक्षिप्त रूप है। पहला ऑप्शन क्या है, साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। या फिर इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। या फिर क्या है, साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी से बताइए। आपका सही आंसर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का यह संक्षिप्त रूप है। ध्यान रखना, इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। बताइए कौन सी रचना है जो कालिदास की रचना नहीं है। तो इसका सही आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है रघुवंशम। दूसरा क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम। तीसरा है कुमार संभवम। और चौथा है मुद्रा राक्षस। तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर आ जाएगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस है जो यह है कालिदास की रचना नहीं है। बाकी सभी कालिदास की रचना है। रघुवंशम रचना है, अभिज्ञान शकुंतलम रचना है और कुमार संभवम भी कालिदास की रचना है। आगे देखें तीसरा प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए क्या है, 5 मार्च को। ऑप्शन बी 8 मार्च को। ऑप्शन सी 10 मार्च को। या ऑप्शन डी है 12 मार्च को। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च को है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। सही आंसर क्या है, 8 मार्च। 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं। आगे देखिए चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। ऑप्शन ए है साहित्य में, या फिर इतिहास में, या नाटक, या फिर नृत्य। तो बताइए कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो यह है जो किसके लिए दिया जाता है, साहित्य वालों को दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तो याद रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखो, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। ऑप्शन ए क्या है, मुंडकोपनिषद से, या फिर काठोपनिषद से, या भारत भारती, या चौथा ऑप्शन क्या है, आनंद मठ। तो यह वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है यह किस ग्रंथ से लिया गया है, यह है जो आनंद मठ से लिया गया है। तो पांचवें का सही आंसर क्या है, डी आनंद मठ है जो इसका सही आंसर है। छठवां प्रश्न देखो, छठवां प्रश्न क्या है, 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन सी हैं। 7 प्रमुख केंद्र सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन सी हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, बुला चौधरी। ऑप्शन बी है देविका रानी। ऑप्शन सी क्या है, रानी कौशल। ऑप्शन डी है प्रतिमा पुरी। तो बताइए कौन सा इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए बुला चौधरी। बुला चौधरी है जो 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला है। अगला देखते हैं सातवां प्रश्न, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन है। ऑप्शन ए हेनसांग। ऑप्शन बी इत्सांग। ऑप्शन सी है फाइयन। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फाइयन। फाइयन है जो भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। डेल्टा ना बनाने वाली पूछा है। ऑप्शन ए क्या है, चिनाब। ऑप्शन बी नर्मदा। ऑप्शन सी ताप्ती। और ऑप्शन डी है बी और सी। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी बी और सी, यानी नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक आठवां। आठवां अगला प्रश्न नौवां प्रश्न क्या है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु बताना है। ऑप्शन ए क्या है कीवी, क्या है शेर। बताइए ऑप्शन डी है भालू। इसमें से बताना आपको कौन सा है जो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है। तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कीवी है, यह याद रखना, कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है, मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। तो मैकमोहन रेखा है जो यह किस किन किन देशों के बीच में है। ऑप्शन ए है चीन और रूस के बीच। ऑप्शन बी भारत और चीन के बीच। ऑप्शन सी चीन और पाकिस्तान के बीच। या ऑप्शन डी है चीन और नेपाल के बीच। तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर है। इसका आंसर है भारत और चीन के बीच में जो रेखा खींची है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो मैकमोहन रेखा है जो किन 2 देशों के बीच में है, भारत और चीन के बीच में है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ऑप्शन ए क्या है भारत। ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। या ऑप्शन सी है फ्रांस। तो बताइए मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में
संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका को सबसे पहले संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। आगे देखेंगे, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है। ऑप्शन बी है, लोकसभा से मनोनीत सदस्य नहीं होता है। या ऑप्शन डी क्या, ऑप्शन सी क्या है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी है, राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मान निर्देशित होते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है। अगला देखते हैं 13वां क्वेश्चन, गर्मियों के सफेद कपड़े पहनने पर आरामदेह क्योंकि होता है? आरामदायक गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहनने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। सफेद रंग है जो ऊष्मा को परावर्तित करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। तो इसमें से गलत जो है उसको बताना है। जैसे मैडम क्यूरी ने क्या डायनामाइट की खोज की थी? ऑप्शन बी क्या, ए जी बेल, इन्होंने टेलीफोन की खोज की थी। जे एल वेयर ने टेलीविज़न की खोज की थी। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन की खोज की थी। तो इनमें से गलत कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम क्यूरी ने डायनामाइट की खोज नहीं की थी। अल्फ्रेड नोबेल थे, उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आ जाएगा। ऑप्शन ए है जो गलत है इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? कौन से वैज्ञानिक ने सेल नाम दिया था? ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी रॉबर्ट हॉक या ऑप्शन डी है ब्राउन। तो सेल यानी, तो इसका सही आंसर क्या है? रॉबर्ट हॉक ने सर्वप्रथम इसका नाम दिया था। रॉबर्ट हॉक है जो इसका सही आंसर है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है? तो कौन सा है जो ऊतक का उदाहरण यहाँ पर कट गया है? देखो ऑप्शन ए क्या लिखा, मस्तिष्क, ऑप्शन बी रक्त, ऑप्शन सी यकृत या ऑप्शन डी है आमाशय। तो इसका सही आंसर क्या है? रक्त है जो ऊतक का सही उदाहरण है। तो 15 का बी है जो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 16वां प्रश्न क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम कौन सा है? ऑप्शन ए लिखा है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल या ऑप्शन डी है नाइट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही है एस्कॉर्बिक अम्ल। आपको विटामिन के सभी विटामिनों के रासायनिक नाम याद कर लेनी है, तो यह आपको करना है। अभी हमने सी का बताया, एस्कॉर्बिक अम्ल है इसका सही आंसर। अगला देखते हैं, फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? डिएगी मैराडोना, ऑप्शन बी है पेले, ऑप्शन सी लोथार मथाउस या ऑप्शन डी है रूड गुलेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है बी, पेले हैं जो पेले फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार है जो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, यह बताना है। ऑप्शन ए क्या लिखा है, साहित्य में दिया जाता है। ऑप्शन बी है सामाजिक उत्थान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी युद्ध भूमि में वीरता प्रदर्शन के लिए या खेलों में गौरव बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है जो अर्जुन पुरस्कार है जो खेलों में गौरव बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या लिखा है, निम्नलिखित खेलों में से किस खेल का सामान्यतः सबसे कम समय होता है? सबसे कम समय बताना है कौन से खेल का होता है। यह क्वेश्चन सबको याद होगा। यह इसका आंसर है कबड्डी। कबड्डी के लिए सबसे कम समय होता है, ठीक है। आगे देखेंगे 20वां प्रश्न क्या है, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? इसको याद रखना, डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ इनके द्वारा है जो आधारशिला रखी गई थी, ठीक है, याद रखना इनको। 21वां प्रश्न देखो, हिंदुओं के 4 तीर्थ जिन्हें धाम कहा जाता है कौन से हैं? ऑप्शन ए क्या लिखा, बद्रीनाथम, द्वारिकापुरी, रामेश्वरम। बी क्या, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन। ऑप्शन सी है अमरनाथ, कैलाश, मीनाक्षी, रामेश्वरम। और डी ऑप्शन है बालाजी, कन्याकुमारी, मीनाक्षी और वाराणसी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 21 का प्रश्न नंबर ऑप्शन ए है जो सही आंसर है, बद्रीनाथम, द्वारिकापुरी और रामेश्वरम। ये 4 तीर्थ हैं जो इनको हम धाम के रूप में कहते हैं, 4 धाम कहाए जाते हैं। आगे देखेंगे 22वां प्रश्न क्या है, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो बताइए यह है जो परमाणु परीक्षण पोखरण है, पोखरण कहाँ पर है?
यह है इसका सही आंसर ए। 22 का राजस्थान में है जो पोखरण परीक्षा राजस्थान है, गुजरात नहीं है, राजस्थान है। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। आगे देखेंगे कोलार स्वर्ण खदान। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका बताइए कितना हो जाएगा, यानी कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? तो कोलार स्वर्ण खदान है जो यह कहाँ पर? कर्नाटक में है। कर्नाटक इसका सही आंसर है, याद रख लिए, कर्नाटक में कोलार स्वर्ण खदान है। ठीक है, आगे देखेंगे 24वां प्रश्न क्या है? खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, इसमें बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसेसर है जो, प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका सही आंसर क्या? प्रोसेसर, याद रखना। आगे देखें लास्ट क्वेश्चन बचता है 25वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी सामान्यवादी अर्थव्यवस्था या ऑप्शन सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 25 का ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका सही आंसर है। तो अभी हमने 25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने देखे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और एक बार शेयर जरूर कर देना।